Okay, so teacher, today I am telling you about the assessment of Tara app. So many teachers familiar with this app, but now there are some slight changes. Whenever you are installing Tara app, there are two types of Tara. One is using for website and one is using for assessment. See here, the assessment Tara app, assessment Tara app is there विच हैज़ वाइट बॉर्डर। जो असेसमेंट तारा ऐप है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वो वाइट बॉर्डर है। और जिसे बॉर्डर नहीं है वो तारा वेबसाइट है, तो उसे अभी आप हाथ नहीं लगाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ तारा ऐप असेसमेंट को क्लिक करना है। नाउ आई विल क्लिक ऑन तारा ऐप असेसमेंट। सी इट इज़ ओपन इन दिस वे। नाउ आई फिल the ID and password which I have sent to you. Use that ID as email and password. After filling this, you will open the assessment app. Now I will fill this one. Now after filling the password, the app is open now in horizontal way. See here, when the app is open, that time if your network is strong, then it will be open quickly. Now see, the app is open. यहाँ पे स्टोरीज टेस्ट, नीचे क्लास ऑल इजी मीडियम हार्ड है, और उसके नीचे दिया है मैरीगोल्ड और रिमझिम। मैरीगोल्ड मीन्स केवीएस इंग्लिश स्टोरी एंड रिमझिम मीन्स केवीएस हिंदी स्टोरी। इफ यू आर टेस्टेड इंग्लिश स्टोरी देन यू विल सिलेक्ट, क्लिक ऑन सिलेक्ट बटन। इंग्लिश के नीचे सिलेक्ट बटन है, हिंदी के नीचे सिलेक्ट बटन है। अगर आप इंग्लिश की टेस्टिंग कर रहे हैं तो इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग you will see there are the list of the students is given. Whenever you are scrolling, the students are reflected on your screen with the ID means roll number. Okay, so I will click in front of the record button. blue record button यहाँ दिया है, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। I will take the test of class teacher. I click on record button. Whenever I click, it asks you that your phone is connected with earphone or not. Means for clear recording and good quality you will be use earphones. So I am attach it. I click on OK. Then see here the title of the story, Lost in the Woods, will come in front of my. Now I will read these words, these titles clearly. When I have a confidence, then I will click on start button. मैं फिर से बता रहा हूँ, एज ए टीचर पहले मैं इसे पढ़ूंगा, उसके बाद मुझे लग रहा है कि यस आई एम कंफर्टेबल टू रीड द वर्ड्स क्लियरली एंड फ्लुएंटली, देन आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। बच्चों से भी ऐसे ही करना है आपको। जैसे ही टाइटल आएगा तो एक बार बच्चों से बोलिए कि ये पढ़ ले। अगर उन्हें कहीं दिक्कत आती है, यू विल बी टेल, यू विल गिव हेल्प टू हिम और हर, उसे आपको हेल्प करना है थोड़ा सा, लेकिन स्टार्ट बटन दबाने से पहले। आई रिपीट अगेन, बिफोर click on the start button, you may help the students to tell the pronunciation of the word. But whenever you click on start button, then don't pronounce the word, only student will pronounce it. सिर्फ बच्चे ही पढ़ेंगे, अब टीचर यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा। जैसे स्टार्ट बटन में स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ। वर्ड पढ़ने के बाद जैसे वर्ड पढ़ना खत्म हो जाता है, मैं यहाँ पे फिर से स्टॉप बटन पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है, अगर डिलीट करता हूँ तो फिर से आ जाएगा, और नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट पैरा आ जाएगा। तो आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो नेक्स्ट बटन जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पैरा आ गया है। अब देखिए ऊपर ये फॉन्ट कम ज़्यादा करने का एक ऑप्शन है। इस बार न्यू ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, तो आपको उसे बड़े फॉन्ट में भी पढ़वा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बड़े फॉन्ट में आने के बाद नीचे वाली जो एक दो लाइन है वो आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। तो मैं मीडियम साइज में रख रहा हूँ। यहाँ पे मीडियम साइज में रखने के बाद completely पैरा visible on the screen. So whenever the student will
रीड दिस पैरा, फर्स्ट यू लिसन केयरफुली, आपको अच्छे से देखो, आपको अच्छे से उसे सुनना है। उसे पढ़ने के लिए बोलिए एक बार, गिव द चांस वन टाइम। अगर वो अच्छे से पढ़ रहा है, यू आर know that the students read it clearly, then you will be click on start button। अब यहाँ पे आप स्टार्ट बटन से पहले फिर से एक बार बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट बटन जैसे आप दबाएंगे, डोंट इंटरफेयर, आपका आवाज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकती है और वो एरर आ सकता है, और एरर आने के कारण हमारा रिजल्ट भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे एरर ना आए इसलिए आप स्टार्ट बटन से पहले उसे बताइए पढ़ने के लिए, एक बार सुनिए ध्यान से। अगर कहीं उसे लग रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है, वर्ड या प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, यू विल बी हेल्प हिम और हर, आप उसे हेल्प कर सकते हैं। बट whenever you have no the students will read it clearly, then you will click on start button। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गया। अब बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट करने के बाद टाइमिंग 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर उसे पढ़ना है, या 1 मिनट में जितना वर्ड्स वो क्लियरली पढ़ रहा है, ठीक है, तो उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ये नहीं है कि पूरा पैरा उसे पढ़ना है, ये भी नहीं है कि सिर्फ 2 लाइन पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पे WCPM है, वर्ड करेक्ट पर मिनट, हर एक क्लास का क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। तो पूरा पैरा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन क्लियरली एंड फ्लुएंटली, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि बच्चे ने पूरा पढ़ लिया है, स्टॉप, वह आपको तुरंत स्टॉप करना है, नहीं तो क्या होगा, 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली समय ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पैरा आएगा, उसे पढ़ लीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन आता है, ध्यान रखिएगा। सबमिट बटन आने के बाद यहाँ आपको एक बार उसे सुन सकते हैं, बच्चे के सबमिट बटन से पहले एक बार आप सुन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप सुनते समय आपको लग रहा है कि कहीं तो भी उसने गलती की है, 1 मिनट से पहले ही उसने 2 लाइन ही पढ़े हैं, तो उस समय आप उसे डिलीट कीजिए, दोबारा पढ़ने के लिए बोलिए। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डिलीट करने के बाद देखिएगा यहाँ फिर से वो प्यारा आ गया है। स्टार्ट बटन, बच्चा स्टार्ट करेगा पढ़ना, 1 मिनट के अंदर अगर वो कंप्लीट कर पा रहा है, फिर स्टॉप, देन अगेन सबमिट। अब यहाँ पे एक पहले जो इसमें था कि डिलीट होने के बाद नया प्यारा आता था, अभी ऐसा नहीं है। डिलीट होने के बाद सिर्फ एक ही बार उसे चांस मिलता है, एक ही बार उसे चांस मिलता है। सो यू विल बी सबमिट हियर। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये रिकॉर्डेड हो जाएगा। रिकॉर्डेड होने के बाद उस रिकॉर्ड को आपको अपलोड करना है। सबमिट के बाद मैं फिर से बता रहा हूँ, कंप्लीट होने के बाद पहला टाइटल, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, सबमिट बटन, देन व्हेन यू पे यहाँ पे अपलोड लिस्ट आएगी, यहाँ जैसे रिकॉर्डेड हो जाएगा तो यहाँ ग्रीन सिग्नल आएगा रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डेड होने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है अपलोडेड, रिकॉर्डेड के बाद यहाँ अपलोडेड आएगा ब्लू कलर पे ही। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है टेस्ट में, ठीक है। जितनी टेस्ट आपकी हो गई है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी बच्चे का रिकॉर्डिंग नहीं किया है, लेकिन यहाँ आईडी के साथ स्टूडेंट नेम, स्टोरी, कितना समय लगा, डेट कौन सी थी, और आप यहाँ पे सुन सकते हैं, देखिएगा यहाँ रिकॉर्ड सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यस सही पे किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो डिलीट टेस्ट ऑप्शन भी है यहाँ पे, पहले नहीं था, इस बार उन्होंने दिया है, तो उसे क्या करना है, आपको उस टेस्ट को डिलीट करना है और दोबारा बच्चे से पढ़वाना है। देखिए यहाँ पहले ऑप्शन था हमारे पास कि स्टार्टिंग में हम डिलीट करते थे, अब डिलीट ऑप्शन नहीं है, डिलीट ऑप्शन आपको लास्ट में है, अगर पूरा प्यारा, दोनों प्यारा और टाइटल, नया स्टोरी बच्चे से पढ़वाना है तब, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद यहाँ स्टोरीज है, फिर टेस्ट है, टेस्ट होने के बाद यहाँ पे आईडी नंबर, जैसे रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट नेम, स्टोरी कौन सी पढ़ी उसका टाइटल, डेट और टाइम के साथ, और लिसन टू रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। अगर लग रहा है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, इसे अपलोड टेस्ट अटेम्प्ट, यहाँ पे ऊपर लिखा है रिफ्रेश काउंट के नीचे, अपलोड टेस्ट अटेम्प्ट,
अगर लग रहा है कि नहीं है तो डिलीट टेस्ट 2. ओके, so you will be upload one by one or at a time all the students when you have finished the work. So the work will be completed before 30th August, but we will complete it 25th. Okay, so thank you.